हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम लाभ और हानि के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 10 पेंसिल का क्रय मूल्य 8 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 10 पेंसिल का क्रय मूल्य 8 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर हम 10 पेंसिल खरीदेंगे और 8 पेंसिल को सेल करेंगे तो दोनों का जो अमाउंट होगा वह बराबर होगा। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, तो भैया इन दोनों में अंतर है 2 का। अब हमें पूछा है कि इन दोनों में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो भैया 2 का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो किसके साथ में निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य के साथ में निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 8 बराबर 25, मतलब 25% का हमें लाभ होगा। 25% का लाभ होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरेश एक सोफ़ा खरीदता है और उसे 12% की हानि से बेच देता है, जिसके लिए उसने कुल पैसे कितने दिए, 6,336 रुपये दिए। नरेश 30% का लाभ कमाना चाहे तो वह सोफे को किस मूल्य पर बेचे। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि वह सोफे का रेट 100% रहा होगा, जिसमें से 12% की हानि पर बेच देता है। तो अभी बचा कितना भाई, तो 88% बचा। अब 88% का ही अमाउंट जो है वो है 6,336 रुपये। 6,336 रुपये जो कि 88% बचा है। तो हम अगर 1% का निकाल लें तो कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 27%, सॉरी 72%। 1% बराबर 72 रुपये है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो भैया इसका हो जाएगा 7,200। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 30% लाभ कमाना चाहे तो सोफे को किस मूल्य पर बेचे। तो भैया 30% अगर लाभ कमाना चाहे तो 7,200 का 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7,200 का 7,200 का 30% हो जाएगा 2,160 रुपये। अगर वह कमाना चाहे तो उसे किस रेट में बेचेगा, तो भैया ये 7,200 7,200 में हमें 2,160 रुपये को ऐड करना पड़ेगा, और जो अमाउंट आएगा वह हो जाएगा हमारा 9,360 रुपये में वह सोफे को बेचेगा, तब जाके वह 30% का लाभ कमाएगा। और हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनीष ने एक वस्तु 8,906 रुपये में बेची तो 22% का लाभ हुआ। 10% का हानि के लिए वह उसे कितने में बेचे। तो भैया एक चीज़ देखिए कि मनीष ने एक वस्तु कितने में बेची, 8,906 रुपये में, जिसमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो भैया इसमें 22% का लाभ हुआ। तो 22% का लाभ हुआ मतलब 8,906 रुपये में बेचता है तो उसे 22% का लाभ मिलता है। तो वह 10% की हानि के लिए उसे कितने में बेचेगा। तो सबसे पहले हम इसका 1% निकाल लेते हैं। तो 8,906 रुपये का अगर हम 122% निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 73 आ जाएगा, 7,300 है ना। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, है ना, इतने का है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो बचे थे वो लाभ है। तो 7,300 का ये हो गया 7,300 रुपये का वस्तु है, 7,300 रुपये का वह वस्तु है। अब उसे 10% की हानि में बेचने के लिए इसका 10% निकाल लेते हैं। तो 7,300 का 10% कितना हो जाएगा भैया, तो 7,300 का 10% हो जाएगा 730 रुपये। और 730 रुपये को अगर इसमें से माइनस कर दिए तो 7,300 माइनस 730 रुपये, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा कितना, तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 6,570 रुपये। 6,570 रुपये में बेचेगा तब उसे 10% की हानि होगी। हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हुआ है, 6,570 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 टीवी 6,550 रुपये की दर से खरीदी, एक को 16% के लाभ पे व दूसरे को 8% की हानि से बेच जाता है।
तो सौदे पर कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। भैया यहाँ पर दिया है कि 6,550 रुपये की टीवी खरीदी जिसको 16% लाभ पर व दूसरे को 8% हानि से बेचा जाता है, तो सौदे पर कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। तो सबसे पहले हम 16% कितना हो जाएगा जो लाभ पर बेचेंगे, तो 6,550 रुपये का 16% कितना हो जाएगा, तो इसका 16% हो जाएगा भैया, टीवी खरीदी और 16% के लाभ पे वह बेचता है तो उसे 1,048 रुपये का लाभ मिलता है, लेकिन वहीं दूसरे को 8% की हानि से बेचता है तो इसी का 550 का 8% कितना हो जाएगा, तो भैया 8% हो जाएगा इसका 524। अब देखिए इन दोनों में अंतर निकालिए, लाभ हुई कि हानि। भैया यहाँ पर उसने लाभ कितना कमाया 1,048 रुपये और यहाँ पर हानि कितने की हुई 524, और इन दोनों को माइनस कर दे तो 524 रुपये ही वह लाभ कमाता है। कितना कमाता है 524 रुपये लाभ कमाता है। और हमारे पास ऑप्शन कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 524। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 988 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 736 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर 988 रुपये में किसी वस्तु को बेचते हैं, मान लो वस्तु X है, उसको बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 736 रुपये में बेचने पर उसमें होने वाली हानि, जितनी हानि होगी उतना ही लाभ होगा। तब अगर यहाँ हम देखें तो इनका अंतर कितने का है भैया, तो इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर है 252 का। अब ये दोनों में लाभ हानि है तो 252 का हो जाएगा आधा, 252 का कितना हो जाएगा 126। अब देखिए यह 126 हमारे पास लाभ या हानि है, हम चाहे तो लाभ में इसे 736 रुपये में जोड़ दें या 888 से हमें इस 126 को या तो माइनस करना पड़ेगा या 736 में से 36 में 126 को ऐड करना पड़ेगा, तो हम चलो माइनस ही कर देते हैं। तो 988 प्लस 126 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी या माइनस होगा -126, क्योंकि ये बेचने पर लाभ मिल रहा है तो इसको घटाना पड़ेगा, इसमें अगर करते तो जोड़ना पड़ता। तो ये हो जाए 862, मतलब उसका क्रय मूल्य जो है वह 862 रुपये होगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 862 रुपये। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 2 पंखे प्रत्येक 1200 रुपये की दर से खरीदे, उसने एक पर 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 5% की हानि करी, सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो भैया एक व्यक्ति है जो 1200 रुपये के पंखे खरीदता है, एक पंखे जिसमें 10% का लाभ भी कमाता है और 5% की हानि भी करता है, इन दोनों में लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर 1200 का अगर 10% निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 120। वहीं अगर 1200 का 5% निकालें, 1200 का 5% निकालें तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60। अब देखिए यहाँ पर लाभ कितना कमाया 120 और हानि कितने की हुई 60 रुपये की। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो भैया इन दोनों के बीच का अंतर 60 है, 60 है यहाँ पर। अब अगर इसको प्रतिशत में बदलें तो 60 का कितने प्रतिशत भैया 1200, 60 का कितना प्रतिशत, तो 12 पंचे 60, 5 बार गया, 5% इन दोनों में है तो 5 का आधा। अब 1200 का 5% कितना होगा, ये जो लाभ मिला है वह लाभ 5% है, लेकिन ये दोनों में है लाभ और हानि में, तो इसका आधा हो जाएगा तो 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत 2.5 हमारा लाभ प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।